मेरा थोड़ा सा गोल्डन आवर प्रो मैक्स चल रहा है, इसीलिए दिन के 12 बजे बैठ के मैं छत पे वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज़ इतने बड़े घर में मुझे कहीं पे भी लाइटिंग अच्छी नहीं लगी, तो मैं सीधा इतनी धूप में छत पे आ गई हूँ वीडियो बनाने। बट नो वरीज, वी विल मेक इट. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing awesome. Those who are new to this channel, I'm Sujata and I'm a fashion and lifestyle content creator. In today's video, I'm going to share with you why people don't talk about salaries and what's the structure in India, and not exactly but approx figure में देने वाली हूँ, and कैसे ये work करता है as per my experience only. I'll be sharing with you. There might be a chance कि कुछ अलग ही reason हो सकता है या फिर जो मैं बताऊंगी उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट दिस विल बी ओनली एंड ओनली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, माई नॉलेज ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई हैव सीन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस पे लोगों का कमेंट रहता है टू नो हाउ मच दे आर अर्निंग एज पर दे आर स्पेंडिंग. बिकॉज सबके लग्जरियस लाइफ देख के हमको ऐसा फील होता है भाई ये कितना अर्न कर रही है सो दैट ये ऐसा लाइफ अफोर्ड कर पा रही है एंड ऑल. क्योंकि सबको चीज़ें अच्छे चाहिए, सबको शौक अपने पूरे करने हैं एंड ऑल. तो उस बेसिस पे लोग जानना चाहते हैं कि कितना अर्न करने से हम ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे एंड ऑल. कोई टू बी ऑनेस्ट वो स्ट्रगल पॉइंट से जाना ही नहीं चाहता है, बैठे बैठे सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए है. एंड टू बी ऑनेस्ट अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ शेयर कर रही है या कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं. ऑब्वियस बात है कि ऑडियंस वो चीज़ जानना चाहेंगे बिकॉज ऑलरेडी किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो, सबका यही एक्सपेक्टेशन रहता है. नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट द थिंग इज़ कि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अप्रॉक्स फिगर ही करेगा, अपना खुद का सैलरी नहीं बताएगा. बिकॉज इन इंडिया आई हैव नो आइडिया अबाउट अदर कंट्रीज़, बट हियर अगर आप सेम पोजीशन में मैं हूँ, सेम पोजीशन में कोई अदर पर्सन है एंड मैं उस जगह पे 50,000 अर्न कर रही हूँ, कोई उस जगह पे मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहा है, 70,000 तक जा रहा है, या फिर कोई उससे कम अर्न कर रहा है. कोई मतलब आप ऐसे एजम्पशन नहीं लगा सकते उस बेसिस पे. तो क्या होता है कि वो एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन क्रिएट होता है, या फिर सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, मेस क्रिएट होता है. तो बिकॉज ऑफ विच लोग वो चीज़ शेयर नहीं करना प्रेफर करते हैं. एंड देर आर सम प्रोटोकॉल्स ऑफ कंपनीज, आई एम सॉरी, प्रोटोकॉल्स एंड प्राइवेसी ऑफ कंपनीज, जिसके वजह से आप अपना स्पेंड शेयर कर सकते हो, आप इतना इसमें स्पेंड कर रहे हो एंड ऑल, बिकॉज दैट्स योर ओन पार्ट. बट कंपनी के रूल के हिसाब से, सिस्टम मतलब जो भी है उनका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है. एंड यू कांट रिवील योर सैलरी. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैं उसी में ही हूँ तो मुझे आइडिया उस चीज़ के बारे में है. बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस के बारे में भी जानना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे यूट्यूबर्स शेयर भी करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में भी कुछ मतलब प्राइवेसी होगा जिसके वजह से लोग अप्रॉक्स अपना फिगर नहीं बताते होंगे या फिर समथिंग लाइक दैट. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ही सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को चलना पड़ता है एंड वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो if you are suppose if you are analyst एंड एट द सेम टाइम कोई दूसरा एनालिस्ट है लेकिन ही और शी बिलोंग्स टू अनदर कंपनी, तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे, मार्केट में क्या है कंपनी का, गुडविल क्या है, एंड हाउ द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, उस बेसिस पे कंपनी जो हायरिंग कर रही है किस बेसिस पे कर रही है, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो रहा है. एक्सपीरियंस के बेसिस पे जा रहे हो तो आपके प्रीवियस कंपनी में आपके पैकेज कितने थे एंड अभी कितना पैकेज है. अगर मेरे प्रीवियस कंपनी में पैकेज 20,000 था एंड अभी मैं कोई अच्छे से कंपनी में जंप किया है मैंने, तो उस बेसिस पे 20,000 के बेसिस पे हो सकता है मेरे को 100% हाइक मिले, या 100% प्लस हाइक मिले, या फिर मेरे को 60-70% तक का हाइक मिले, डिपेंडिंग अपन द कंपनीज कौन आपको हायर कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट कि 20 से आप 40,000 तक ही आ सकते हो, 20 से आप 80,000 तक भी जा सकते हो यार, कंपनीज दे रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट योर जो बेसिक स्किल है आपका, दैट इज़ गुड. बट उसके अलावा कोई आपका जो एड ऑन स्किल्स होते हैं, जैसे कि आपने कुछ कोर्सेज किया है, कुछ अलग है आपके पास, डिफरेंट तरह के हैं जो मैंने बताया, जैसे कि एक्सेल का, एडवांस एक्सेल का कुछ किया है आपने, जिसमें एक्सेल में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है एंड दैट कैन हेल्प
योर प्रोसेस, योर मैनेजर और योर कंपनी इन अनदर वे, इन अ डिफरेंट वे, या फिर आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखा है, जैसे कि आप एक सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट हो, या फिर आप एक अपने एमबीए कर रखा है फिनांस में या फिर मार्केटिंग में, या फिर आपके पोजीशन के हिसाब से। देन उसके अलावा आपने एडवांस एक्सेल कर रखा है, आपको पावर बीआई पता है। पावर बीआई का अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर पावर बीआई आपने कर रखा है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है, तो आपका सैलरी डबल ट्रिपल हो सकता है, बिकॉज उससे कंपनी का टाइम सेव होता है। एंड कंपनी, आपका जो स्किल है उसको लेके कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आपका प्रोजेक्ट जो एक प्रेजेंटेशन है, जो बाकी जो जिनके पास स्किल नहीं है वो अगर उसको 10 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं विद स्किल, आप उसको अगर 2-3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो आप बहुत टाइम सेव कर रहे हो। आप टू बी ऑनेस्ट आप रिसोर्स सेव कर रहे हो। आप एक ही पर्सन अगर 2-3 लोगों का काम उसी सेम टाइम में कंप्लीट कर रहा है, सो यू जस्ट इमेजिन आपका क्या ही डिमांड है कंपनी में। एंड जब एक अच्छे से कंपनी उस स्किल को प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर पाता है ना, सो तब आप जाके बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर इधर हो तो आप इधर तक जा सकते हो विद इन बहुत 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 कम टाइम पीरियड पे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर स्किल्स। आपके पास है लेकिन आप उसको सही टाइम पे दिखा नहीं पा रहे हो। आप अगर उसको थ्रू आउट द ईयर आपका परफॉर्मेंस आप उसके बेसिस पे अच्छा दिखा पाते हो, तो आप अगर कम सैलरी पे हो तो आपको अप्रेजल भी अच्छा मिल सकता है। हो सकता है आपको विद इन अ ईयर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, एंड प्रमोशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके बेसिस पे आप मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके साथ आप उसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। एंड फिर अब जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी और ज़्यादा आ जाएगा, वो उस लेवल पे बराबरी पे आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वो स्किल नहीं है, तो फिर आप उसी सेम एक्सपीरियंस के साथ, सामने वाला जो बंदा है उसके एक्सपीरियंस के साथ ही आप बहुत पीछे रह जाते हो। सो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिफाइन होता है। आपने ऑनेस्ट लेवल कितना दिखाया है प्रीवियस कंपनी में। आप एक क्या बोल सकते हो उसको, जॉब हॉपर, एक साल में एक कंपनी चेंज कर दिया। आपका टोटल एक्सपीरियंस 6 साल है, 6 साल में 6 कंपनीज चेंज किए हैं, और साइमल्टेनियसली सेम जगह पे कोई दूसरा बंदा जो है 6 साल में 1 या 2 कंपनी उसने चेंज की है, तो वो ऑनेस्ट लेवल पे दिखता है। आप जब बताते हो उनको कि यू वेर लर्निंग समथिंग, ओके, सैलरी से ज़्यादा आप लर्निंग को ध्यान दे रहे थे, एंड यू वेर एक्सपेक्टिंग कि ओके इसके बाद आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी एंड समथिंग लाइक दैट। आप जब दिखाते हो पॉजिटिव साइड अपना कि आपने क्यों इतने फ्रिक्वेंट बेसिस पे जॉब चेंज नहीं किया है एंड ऑल, तो ऑनेस्ट लेवल रिफ्लेक्ट होता है एंड एचआर कंसिडर करते हैं आपका प्रोफाइल। बट एट द सेम टाइम अगर आप 6 साल में 3-4 कंपनीज चेंज कर चुके हो, आपके पास कितना भी स्किल हो, आप कितना भी रिलायबल ये हो, लेकिन फिर भी एक डाउट क्रिएट होता है एचआर के दिमाग में कि ठीक है ही इज़ स्किलफुल और शी इज़ स्किलफुल, बट द थिंग इज़ कि उसको अगर 6 महीने में भी कहीं से ऑफर आ जाएगा विथ अ गुड पैकेज, तो वो कंपनी छोड़ देगा, एंड उसके बाद कंपनी को वापस से किसी और को हायर करना पड़ेगा, विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी के लिए। नॉट कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसमें, तो कंपनी वो चीज़ बार बार रिपीट, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उनका टाइम इन्वॉल्व होता है। जब मैनेजमेंट से कोई अपर मैनेजमेंट से कोई इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, तो उनका भी प्रेशियस टाइम जो है वो भी इन्वेस्ट होता है उसमें, तो कोई बार बार ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाहेगा। तो दिस थिंग ऑल्सो मैटर्स कि आप कितने टाइम तक एक कंपनी में टिक पाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर चाहते हो बार बार ये करके आपका पैकेज बढ़ाना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप चाहते हो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो कंपनीज डिसाइड कि ये बंदा हमारे लिए सही है या नहीं। सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स जिसके बेसिस पे आपका पैकेज जो है सेम लेवल पे सेम एक्सपीरियंस के साथ दूसरे बंदे से वैरी कर सकता है, बिकॉज ऑफ विच टू बी ऑनेस्ट कंपनीज मेक सम गाइडलाइंस, एंड आप अपना सैलरी रिवील नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आप एक ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते कि हाँ आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, जितना मुझे पता है। बट इफ़ कोई नॉलेजेबल पर्सन, जो कोई एक्सपीरियंस पर्सन, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ यूथ तक जाना चाहिए जो कॉर्पोरेट में एंट्री करना चाहते हैं। बिकॉज जॉब के मामले में, मतलब गवर्नमेंट जॉब, वो सब जॉब के मामले में इट्स
मतलब यूथ जो है दे आर चूजिंग कॉर्पोरेट टू एंटर बिकॉज थोड़ा सा ईजियर है इफ़ आप अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाते हो तो इफ़ समवन इज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपके पास कोई दूसरा आइडिया है या फिर इस टॉपिक पे कुछ अलग सा आपके पास है तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट लोगों को आई जस्ट वॉन्ट पॉडकास्ट के थ्रू कि लोगों के पास जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो पहुँचे एंड लोग उस बेसिस पे काम करें, ना कि आप डिपेंडेंट हो कि आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि भाई अपना क्या बोल सकते हो उसको सैलरी बताओ एंड ऑल. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू अन अप्रॉक्स फिगर. तो अप्रॉक्स फिगर जैसे कि आई बिलोंग टू फिनांस बैकग्राउंड एंड आई डोंट नो अबाउट IT थिंग्स बिकॉज बट डेफिनेटली दे आर अर्निंग मोर देन अस. हमसे जो एक्सपीरियंस के मामले में कम है या फिर हमारे जूनियर्स है वो हमसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट आई विल नॉट गो टू दैट पाथ जिस पे मुझे एक्सपीरियंस है नहीं बिल्कुल भी, बट आई बिलोंग टू फिनांस एंड आई टॉक अबाउट दैट ओनली. तो फिनांस में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट एंड देन आपको फिनेंशियल एंड समथिंग फिनेंशियल एंड एनालिसिस समथिंग पोजीशन होता है जिस पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप भी करते हो. देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का एनालिस्ट रहते हैं. अलग अलग डिफरेंट पोजीशन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जिनको बोलते हैं. देन उसके बाद आप मैनेजर लेवल पे जाते हो, जैसे कि आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, एसोसिएट मैनेजर बनते हो, डिप्टी मैनेजर बनते हो. Sometimes these roles include individual contribution IC roles. Sometimes ये होता है कि आपको एक पूरा ग्रुप को मैनेज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनीज स्ट्रक्चर हायरार्की करते हो. एंड देन आपको डायरेक्टर लेवल पे रहता है. डायरेक्टर लेवल पे तो हर बैकग्राउंड में रहता है, बट सो देयर आर सो मेनी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, और जनरली आप थोड़ा सा अगर नॉर्मल कंपनीज़ की तरफ आओगे तो आपको अकाउंटेंट पोजीशन के लिए लिया जाता है. जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, यही सारे पोजीशंस रहते हैं. थोड़ा सा प्रोफेशनल में जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले मिलेंगे आपको ऑडिट के लिए एंड ऑल. ठीक है, तो जो एनालिस्ट होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, आई फील लाइक कि थोड़ा सा सिमिलर है वो पोजीशन, बस नेम डिफरेंट है. एनालिस्ट पोजीशन थोड़ा सा रिच फील दे रहा है, बट काम ऑलमोस्ट 80-90% काम सिमिलर है उनका. जूनियर एनालिस्ट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एनालिस्ट एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव. ओके, सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड आप जस्ट MNC में घुस रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट पर मंथ का, आई कैन टेल यू, इन बिटवीन 20 to 40K. वो 20 to 40K आराम से 22,000, 25,000, 30,000 के अंदर अंदर भी हो सकता है. समटाइम्स सम कंपनीज आर देयर, MNCs होके भी, जो 20,000 से बिलो भी प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेलिटी. अगर आप वही स्टेट का बंदा हो तो आपको मे बी कम मिल सकता है, और कोई आउटसाइडर है तो उनको थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है बिकॉज़ उनको सर्वाइव करना रहता है अकेले उस स्टेट में. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको कम मिलता है. ठीक है, तो आप 20,000 से लेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट एक एवरेज अगर लिया जाए सारे कंपनीज को कंसिडर करके, सो इन बिटवीन 20 to 40K यू कैन एक्सपेक्ट. इवन सम कंपनीज आर देयर जो कि 2-3 साल एक्सपीरियंस बंदों को भी उतना ही प्रोवाइड करते हैं. 20 to 30 के बीच में, 30 to 40, मैक्स 33-35 राउंड, यही क्या बोल सकते हो उसको, यही रेंज पे प्रोवाइड करते हैं. आप पे भी डिपेंड करता है कि आप वो सैलरी पैकेज पे जाना चाहते हो या फिर यू आर रेडी टू वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, सबका प्रायोरिटीज़ अलग अलग होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि आपको जाना चाहिए इतने कम पैकेज में या नहीं. बिकॉज मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये पैकेज बहुत कम रहता है फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, एंड फॉर फ्रेशर्स आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर दैट. बिकॉज आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है प्रोसेस का, एंड अब फर्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सब दिया जाएगा, उसके बाद ही आप काम करोगे. सो यू शुड गो फॉर दैट, बट कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा दिन तक नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट. एंड विथ मोर देन 3+ like 3 years of experience, 2-3 years of experience I can say, so your salary may range in between 40 to 70K
ओके, इट मे बी 50-55,000 पर मंथ का बोल रही हूँ मैं. इट माइट बी टेक होम सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी, कुछ भी हो सकता है, बट 50-60K इज़ फाइन आई कैन से. और ये मैं जो बोल रही हूँ ये बहुत टॉप कंपनीज़ का बोल रही हूँ मैं, जो प्रोवाइड करते इतने सैलरी. ठीक है. अनदर साइड ऑफ दिस कि अगर आपका जो प्रीवियस कंपनी का पैकेज है वो मोर देन 30,000 है, तो जो टॉप कंपनीज होते हैं मतलब जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं वो 70-80,000 तक भी जा सकते हैं, इफ़ उनको लगेगा कि यस दिस पर्सन इज़ वर्थ इट, मतलब वर्थ टू हायर, तो वो उतने पैकेज तक भी जा सकते हैं. सो जब भी कुछ काम आप कर रहे हो किसी भी कंपनी में, ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर डेली एक्टिविटीज़. ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन रिपोर्टिंग पार्ट, जो रिपोर्टिंग अपर मैनेजमेंट को जाए, सो दैट दे विल बी लाइक विजिबिलिटी बढ़े अपना. ओके, आप हाईलाइट हो, जो कि आपके सीवी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मे बी द नेक्स्ट कंपनी विल हायर यू. ओके, सो the salary may range to 70,000 approx. Oh, I'm sorry. Okay, so 70 to 80,000 I'm talking about. If you are having 3+ years of experience, like 5 to 6 years of experience you have, then you can get this रेंज का सैलरी. एंड देन आपको अगर 6 years+ एक्सपीरियंस है, जैसे 8 साल 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस के लोग 1 लाख+ सैलरी तक जाते हैं. एंड उस हिसाब से उनको पोजीशन भी उतना वैसे ही मिलता है. समटाइम्स कुछ लोग प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना, जिनको ज़्यादा हेडेक ना लेना हो और जिनको ज़्यादा ग्रो करने का, करियर बनाने का ये है, तो वो मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं विद देयर एक्सपीरियंस. बट इफ़ यू आर हैविंग 6 or 7+ years of experience, you can definitely expect 1 lakh+ salary. Or at the same time, people having less than 3 years of experience, like 1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस के साथ भी लोग डायरेक्टली 1 लाख सैलरी तक पहुंच जाते हैं. दिस इज़ वाई नो वन टॉक्स अबाउट दैट. ठीक है, सैलरी द बेसिस ऑफ द नॉलेज में भी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वाव वाला इंटरव्यू दिया है जिस पे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है आपसे, एंड दे आर रेडी टू, जो सपोज मान लो सपोज दे आर हायरिंग फॉर लेवल 4 पोजीशन के लिए, एंड देयर इज़ समवन जिसको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ही इज़ परफॉर्मिंग लेवल 4 बंदे के जैसे कि बात कर रहा है वो, एंड इंटरव्यू दे रहा है. ठीक है, अगर लेवल 4 के लिए उन्होंने पैकेज सपोज मान लो पर ईयर का पैकेज उन्होंने 12 lakhs या 15 lakhs रखा है, या फिर 20 lakhs रखा है, एंड ऑन द बेसिस, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा, इतना कम एक्सपीरियंस बंदा उसी लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा सैलरी कम करके 20 lakhs को अगर 15 lakhs करके वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी का ही फ़ायदा है. बिकॉज कम पैकेज में उनका जो बजट था, उस बजट से कम बजट में उन्होंने बंदा हायर कर लिया है. सेकेंड थिंग, स्किलफुल बंदा हायर किया है उन्होंने. सो उस टाइम पे उनको सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज एट द एंड उनका बजट डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उल्टा उनको प्रॉफिट ही गया है बजट के हिसाब से. So this is how this thing works. Instead of waiting for someone to come and tell you guys कि ये मेरा पैकेज है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ऐसे मतलब जी रही हूँ एंड ऑल, टू बी ऑनेस्ट, just start struggling. रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर फार बेटर. ओके, तो आप जब खुद से एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे दिस थिंग्स वर्क, सो ट्रस्ट मी, आप खुद से ही अपना वे क्रिएट करते जाओगे कि ठीक है मेरा पैकेज अभी इतना है, ये है मार्केट कंडीशन, हाउ कैन आई ग्रो. आप खुद से ही डिसाइड करने लगोगे, खुद से ही एनालाइज करने लगोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो या दैट्स अबाउट इट. प्लीज़ लेट मी नो. अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, एंड जो कोई भी मेरे को देख रहा होगा दे विल थिंक कि मैं पागल हो चुकी हूँ, बट लाइटिंग वॉज नॉट गुड घर पे, सो मुझे इधर आना पड़ा. बट येस, लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. शेयर विद फ्रेंड्स जिनको ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.